अगर मैं आपसे बोलूं कि मेंस आसान है तो आपको कैसा फील होगा? मजाक। लेकिन अगर हम लिखने की आदत आपको डलवा दूं डेली, तो आप यकीन मानिए, ज्यादा नहीं, 15 से 17 दिन में आपको मेंस हल्का लगने लगेगा। 3 फॉर्मेटिंग में एग्जाम होता है, पहले तो ये समझ जाइए, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। यहां तो कंप्लीटली बोलने का खेल है, प्लस नॉलेज। तो नॉलेज सब में इंक्लूड है, तीनों में नॉलेज इंक्लूड है। यहां जो है कंप्लीटली लिखने का है, और यहां पे कंप्लीटली क्या है? सीखने का है, समझने का है। समझने और प्लस में रटने का, तीनों का एरिया डिसाइड है। हम तीनों को उस तरीके से नहीं काम कर पा रहे हैं जैसे हमारा रिजल्ट हो सके। आप लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं कहूं कि मेंस पास कर जाइएगा, आपको डर लगेगा बोलने में। आप ट्राई कीजिए बोल के। पीटी में सर कोशिश कर रहे हैं, चांस है बाजी मार देंगे। अब देखिए आपके मुंह से खुद ही निकल जाएगा, चांस है बाजी मार देंगे। लेकिन वही चीज बोलूं, क्या आपको लगता है कि मेंस हो पाएगा? आप देखिए अजीब सा रिएक्शन दीजिएगा। सर मेंस है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कैसे लिखा जाए। ये पूरा का पूरा लिखने का खेल है। अभी आप लोग बैठे हुए हैं ना, है ना, बैठे हुए कई लोग यहां पे जो बैठे हुए हैं, पीछे में बैठे हुए हैं, ये लोग का कंफर्म है 69 लिखना, सॉरी, हाँ, 69th मेंस लिखना। कई लोग हैं जिनको 17th भी लिखना है। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न हो गया, जो सिलेबस हो गया, जो डिमांड हो गया, जिस तरीके से पूरे के पूरे फॉर्मेटिंग में बदलाव हो गया है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स बचता है। हम आपको मेंस पढ़ा नहीं रहे, मेंस को सिखा रहे हैं। एक बार सीख जाइए, उसके बाद तो पढ़ा तुरंत देंगे। 2 महीने टाइम बच रहा। आप बताइए एग्जाम कब देखा है? आप ही से मैं पूछता हूं, आप बताइए मुझे एग्जाम कब देखा है? 69 का एग्जाम कब हुआ है? सुजीत सर 30 सितंबर को हुआ है। ये दिन भला कैसे भूल सकते हैं? आप मत याद दिलवाया करो, डर लगता है ये दिन याद करके। 30 सितंबर को आप एग्जाम दिए हैं। इसका रिजल्ट निकलेगा कब, वो भी डिसाइड हो गया है। कब? 15 नवंबर। इसका मेंस कब होगा? 9 दिसंबर। आप जहां से कहिएगा वहां से हम डेट को काउंट करते हैं। अगर हम 30 सितंबर से करें तो जाहिर सी बात है, जो लोग 30 सितंबर को जहां जहां जाके एग्जाम देते हैं, इतना दूर दूर सेंटर होता है, इसको मान के चले कि 5 अक्टूबर से ही तैयारी शुरू होगा। और ये 9 दिसंबर है तो मान के चले कि दिसंबर तक ही रहेगा तैयारी। अगर एक हिसाब से देखें तो सुजी से नवंबर लास्ट, बस काम खत्म करो। इस दोनों के बीच में टाइमिंग 30 दिन का दे रहा, हम तो 60 दिन दिए। आपके आंखों के सामने सब कुछ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अक्टूबर है, सितंबर है, तो मान के चलिए अक्टूबर, क्लियर है। नवंबर 1 महीना, और दिसंबर में तो आपका एग्जाम है। दिसंबर को काउंट क्यों करूं मैं? आपको 30 दिन में एग्जाम देना है। अब तनिक बताइए, कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो आपको सिलेक्शन दिलवा देगा? कौन सा टीचर है जो बोलेगा कि हाँ हम सिलेक्शन तुमको दिलवाएंगे? कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो बताएगी कि मैं यहां पे आइए 1 महीना में सिलेक्शन लेके जाइए? कोई है तो आके सामने बोल के देखे। जिसका सिलेबस खुद 4 महीना, 4 मंथ्स डिसाइड किया गया है, उससे कम का है ही नहीं, वो 1 मंथ में कैसे हो जाएगा? और तब जब आपको कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आते का मतलब समझिए, मेंस का पैटर्न लिखने में एकदम जीरो है। अब बताइए कैसे संभव है? आपका टाइम लुटेगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आगे के एग्जाम में प्रेशर पड़ेगा, रिजल्ट नहीं होगा तो डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन होगा तो आगे आने वाला एग्जाम पे प्रेशर पड़ेगा, आगे आने वाला एग्जाम पे प्रेशर पड़ेगा, फिर नंबर गिरेगा, और फिर अगर नहीं होगा तो दिन प्रतिदिन आप डिप्रेशन में चल जाए। दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या हो रहा? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो सामने आपको आंखों के सामने में दृश्य दिखा रहा हूं।
इसके बाद आपको सिलेबस का भी डिस्कशन कर देंगे, सारा चीज बताएंगे। ये बस पहले क्लास में बताएंगे, उसके बाद बीच में कहीं नहीं बताने वाला है, भूल जाओ। और अगर होगा तो दुर्गा पूजा के बाद नेक्स्ट बैच होगा तो उसमें बताएंगे, इससे पहले कभी नहीं बताएंगे। उसके बाद क्लास शुरू होगा। पहले ये साइंस को समझ लीजिए, ताकि आपके दिमाग का जो हवा है ना, वो सबके सब क्या हो जाए, एकदम ब्रेन वॉश हो जाए। समझ रही है? जा रहा दिमाग में अभिषेक जी? पक्का? या सिर्फ हमको देख कर डर रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बताता हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि देखिए ना, आपकी आंखों के सामने सारा दृश्य, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। आप ही बोले सुजी सर 9 दिसंबर से मेंस होगा, आप ही बोले कि सुजी सर 30 सितंबर को एग्जाम हो रहा है, तो 30 सितंबर को 1 अक्टूबर ने मना ले इसको। आप ही बोले 15 नवंबर को रिजल्ट आएगा। इसके बीच में कई कम से कम 70% स्टूडेंट ऐसा है जो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तैयारी नहीं करेगा। अगर यहां रिजल्ट आ रहा है उसके बाद अगर तैयारी कोई करेगा, 15 नवंबर से लेकर दिसंबर तक 15 दिन में, बताओ अब 15 दिन में कौन निकलवाएगा उसका? अगर मैं साथ लेके आज से अभी से प्रीलिम्स मेंस ऐसे ऑप्शनल साथ में ना ले जाऊं तो नैया इस जन्म में पार नहीं होने वाला। आपको लगता है ना कि घर में बैठ के आराम से एंजॉय करके जीवन गुजार लेंगे? गया वक्त। एक बार अब तैयारी होगा, एक साथ तैयारी होगा और एक ही बार में विजय होगा। अब आपके पास समय नहीं है कि आराम आराम से कीजिएगा, और आपके पास इतना भी समय नहीं है। एक काम करते हैं, हिस्ट्री वहां पढ़ते हैं, पॉलिटी वहां पढ़ते हैं, ज्योग्राफी वहां पढ़ते हैं, ये संस्था वो संस्था, जरा पता लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। गया वक्त। पता लगाते लगाते कहीं लापता ना हो जाओ। क्या राजकुमार जी गलत बोल रहे हैं? आपके आंखों के सामने पहले ये तो दृश्य देख लो, तब तो आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ में हमारे साथ दौड़ोगे, हमारे बातों को आप फील करोगे। अब आप बताइए कैसे मेंस होगा? वो मेंस जिसका नाम सुनने के बाद यहां पे धक 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 होती है, और वो मेंस में सिर्फ 1 महीना टाइम है। निकाल कर दिखा दो। तो सुजीत सर एक बात बताना, आखिर मेंस किनका क्वालिफाई होगा? 3 लोगों का। वो लोग जिनका हर बार इंटरव्यू हो रहा, पहला। वो लोग जिनका हर बार मेंस हो रहा। इंटरव्यू से फेल करना अलग बात है, मेंस में आके गिरना अलग बात है। क्लियर है? और एक वो लोग जो लोग सिलेक्टेड हैं, मान लीजिए कि कोई डीएसपी में सिलेक्टेड है और उनको बनना क्या है, एसडीएम। ये लोग रिजल्ट देंगे। यही 3 लोग रिजल्ट देंगे। और थोड़ा सा 5% वो लोग नए वाले जिनकी तैयारी सुनामी की तरह है, धुआंधार पारी, बैठेंगे फोड़ेंगे। ये लोग, यही 4 के सिवा 5 मार्क कोई नहीं देगा इंटरव्यू। कोई डिजर्व ही नहीं करता मेंस, उनका निकलेगा ही नहीं। अभी भी इन्हीं लोगों का निकल रहा मेंस, और अभी भी यही लोग आके इंटरव्यू देख। आप इंटरव्यू का देखते हैं ना, मैं छोटा छोटा वीडियो करके दिखाता हूं मोटिवेट करने के लिए, आप देखते हैं ना, उसमें 90% सिलेक्टेड है, बीपीएससी क्वालिफाई है। जब इंटरव्यू हो जाता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन, तब वो बताते हैं अपने बारे में। ऐसे बीच में भी बोलते हैं, जब बोलते हैं ना अपने बारे में बताइए, तब वो अपना जो बायोडाटा बताते तो उसमें बताते हैं कोई वीडियो बना हुआ, कोई सीटीओ बना हुआ, कोई आरओ बना हुआ है, कोई इंस्पेक्टर बना हुआ है, वो सब रैंक का बैठा हुआ है, उसको एसडीएम बनना। अच्छी अच्छी पोस्ट पे सब है। कोई एसएससी क्वालिफाई किया हुआ है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है। हमारे पास ऊपर वाले का कर्म है, 90% जो भी स्टूडेंट है सब सिलेक्टेड है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, और वो लोग आके इंटरव्यू दे रहे हैं। कुछ है 1-2% है जो यहां वाला है, नया वाला है। आप लोग उम्मीद मत करो यहां हो जाएगा। आपके पैसा से हम अमीर बन सकते हैं, हमें पैसा हो जाएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, ये डाटा बता रहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, डर नहीं रही है, डर नहीं लग रहा अंदर से, डर लग रहा है किस बात का? क्योंकि आप शुरू से तैयारी कर रही हैं, आपका स्टार्टिंग से तैयारी हो रहा है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनका प्रीलिम्स हो गया है, अब उनके पास टाइम नहीं है। डरना उनको है, आपको नहीं डरना। आपके पास में तो भरपूर टाइम है।
लेकिन इस भरपूर टाइम का उपयोग एक एक सेकंड का करना होगा, तब इसका फायदा होगा। आज के बाद हर दिन एक आंसर राइटिंग हमको चाहिए। बस हमको कोई इस पे नहीं चाहिए कि हां आप आए, हां चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के योगदान की चर्चा करें, ऐसा क्वेश्चन अभी हमको नहीं चाहिए। हमको सिंपल सा आप लिख के दिखाइए अपने गांव के बारे में। एक बार आदत तो लगा दूं, एक बार हर बुरी चीज जो आपके लिए क्या हो जाता है, जरूरत हो जाता है, वो आदत से शुरू होती है लेकिन अंत नहीं होता उसका। हर बुरी चीज, जो भी बुरी चीज आपको लगता है इस जमाने में, हर का शुरुआत आदत से हुआ था। एकदम छोटा सा शुरुआत हुआ था, एकदम नीचे स्तर पर। अगर एक कोई शराबी शराब पीने के लिए सीखता है तो वो भी थोड़ा सा लेता है, पानी में डाल के पीने की कोशिश करता है, उसके बाद तो पूरा बोतल ही गटक जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। एक धूम्रपान करने वाला वही हालत करता है। मेरी बात आप जा रहा है क्योंकि मैंने बुरी चीज बताया हूं। अच्छी चीज में समय लगता है, एक लॉन्ग टाइम ले लेता है। आप अच्छा चीज करने जा रहे हैं तो एक लंबा टाइम तो आपका लगेगा ही लगेगा, और इस लंबे टाइम को हम छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करेंगे, यहां भी और ऐसे में भी। आपको नहीं आता ने कोई बात नहीं है, आप गाय पे लिख के दिखाइए मुझे। आप महात्मा गांधी के बारे में लिख के दिखाइए मुझे 20 लाइन, नहीं चाहिए 500 शब्द, 20 लाइन लिख के दिखाइए मुझे। आप अपने मम्मी के बारे में लिख के दिखाइए मुझे, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। एक बार बस आदत लग जाए, आदत लग जाएगा तो हम पूरा इतिहास आपसे लिखवा लेंगे। मेंस का क्या औकात है, आदत तो एक बार लग जाए। आदत जब लग जाता है कि मुझे कुछ कर गुजारना है तो कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? क्या दिमाग में मुझे आदत पकड़ाना है। यहीं पे दिक्कत होता है, कैसे लिखेंगे सुजीत सर, क्या लिखेंगे? शुरुआत तो करो। मैं इतिहास पढ़ाता हूं, इतिहास के बारे में बताओ, जो दिल करे, गलती ही सही, सब माफ है। 20 क्लास तक कोई किसी भी तरीके का कुछ भी आपका डांट डपट नहीं, एकदम प्यार से, प्रेम से। जो लिखना है लिखो, उनके बारे में भी लिखो जो छोड़ के चले गए हैं या जो किसी और को छोड़ के आपके पास चले आए हैं, आप उनके बारे में भी लिखो। हां, आप उनके बारे में भी लिखो जिनसे बेइंतहा मोहब्बत है आपको। हो सकता है वो कोई पेड़ हो। देखो सुजीत सर का ड्रामा, पेड़ से भला करे होता है। हो सकता है कोई गाड़ी से हो, बीएमडब्ल्यू गाड़ी से। हो सकता है कोई बच्चे में प्रेम ढूंढ रहा हो सकता है आपको हमसे ही प्रेम हो जाए। लेकिन ध्यान से रखिएगा, प्रेम का भी दायरा रखिएगा। हमारे बारे में लिख के दिखाओ, शुरुआत तो करो। कोई नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताता है? इसलिए नहीं बताता कि अगर मैं आज बता दिया तो कल मुझे कॉपी चेक करके देना पड़ेगा। हमारे पास 1000 काम है, हम तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे। इसलिए क्या करो, आंसर राइटिंग को साइड रखो। आंसर राइटिंग के लिए क्या करो, अलग से पैसा वसूलो। टेस्ट सीरीज होगा, जाके देना टेस्ट सीरीज। हम भी टेस्ट सीरीज करवाएंगे, हम भी टेस्ट सीरीज 69 का करवाएंगे, एकदम फ्री, ओपन बोल रहे हैं, फ्री। आके कोई भी बैठ के दे सकता है। चेक करने में हालत खराब हो जाती है। एक कॉपी को चेक करने में कम से कम एक एवरेज जो है 1 घंटा टाइम लगता है। 1 घंटा एवरेज मेंस के कॉपी को चेक करने में। हर चीज उसमें फीडबैक देना होता, उसमें बताना होता कहां गलती हुआ। बड़ी मात्रा छोटी मात्रा करते करते हालत खराब होता। हम कॉपी आपका चेक करके देखेंगे, देखिएगा। हैंडराइटिंग तो आपको पता चल जाता है ना कि कैसा ये लिखते हैं। तो जब वहां पे फीडबैक लिखेंगे तो आप पकड़ नहीं लीजिएगा आप हमको। आपके सारे कॉपी में सिर्फ मेरा साइन होगा, किसी का नहीं होगा। यहां 300 बच्चा भी बैठेगा ना, तब भी चेक हम ही करेंगे। मेंस का कॉपी किसी को चेक करने नहीं देते, किसी को नहीं देते हैं। सवाल ना उठे, आज तक का रिकॉर्ड है। मेंस का कॉपी मेरा, मैं ही चेक करता हूं। लेकिन उसमें सिर्फ हिस्ट्री वाला पार्ट और साइंस टेक वाला पार्ट मैं चेक करूंगा। बाकी सब जो है अलग अलग टीचर अपना चेक करेंगे, जो जिनका सब्जेक्ट होगा। कैसे नहीं निकलेगा जरा बताइए तो।
अगर आपको लिखने के लिए आज कह दें तो आधा क्लास खाली हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? पीछे वाला जो है इस साइड से आगे ये सब जो है बैठे हुए हैं, सब छोड़ दो सुजीत सर, लिखना उखना नहीं है। नहीं लिखिएगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? आपको टेस्ट लिखेंगे आधा लड़का भाग जाएगा। और टेस्ट लेते हैं, गुस्साते भी हैं, और गुस्साते भी हैं, ऐसा बात बोलते हैं कि सीधे यहीं पे लगता है। ऐसे कोई बोलता है क्या? लगना तो यहां पे लगवाइए, यहां क्यों लगता है? यहां लगता दर्द होता। गलत बोले चंदन जी, चंदन ही नाम हुआ ना। अभिषेक जी, क्या फर्क पड़ता नाम में। अब चलें, अब पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो गया। अब यह चीज क्लियर हो गया सुजीत सर, अगर सारी बातों को समअप करके हम आपकी बात को समझने की कोशिश करें तो सिर्फ एक बात, समय कम है। अगर मेंस की तैयारी करना है तो प्रीलिम्स के साथ चलो, तभी नैया पार होगी। अदरवाइज दुनिया में कोई पार नहीं करवाएगा, कोई नहीं करवा पाएगा। बाकी बर्बादी आप अपने हाथों से लिखोगे। हम तो बताते थे 2 महीना, यहां 1 महीना टाइम है। अगर मेंस प्रीलिम्स के बाद, रिजल्ट के बाद तैयारी करोगे तो 15 दिन टाइम है। आपके सब कुछ आंखों के सामने रखा हुआ है, और अब यही डेट रह जाएगा, टाइमिंग। इतने ही टाइम में आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस का मिलने वाला। आगे चलें, अब कुछ आगे की बात बताएं। आइए, यहां तक तो पूरा विजन क्लियर हो गया ना। आइए, चलें आगे। सिलेबस, हम हमेशा आपसे बोलते हैं, जो भी टीचर यहां पे आते हैं उनको भी मैंने बता दिया हूं, जब भी आपको क्लास शुरू करना तो पहले सिलेबस से। और आपका एक अधिकार बनता है कि आप प्लीज सिलेबस जो बीपीएससी का है, कम से कम गूगल में भी सर्च कर लीजिए, लिख दीजिए बीपीएससी सिलेबस, आ जाएगा। हम जो सिलेबस दिए हैं, बाकी जो टीचर आके आपको पढ़ा रहे हैं वो जो सिलेबस दिए हैं, एक बार मैच करवा लीजिए। मुंह में मत डालिए, मां सरस्वती है ना, ठीक है ना, उसको मैच करवाइए। और अगर कुछ छूटा रहे तो आप आपको बोलिए, आप बोलिए हमको, सर ये छूट गया, तो हम आपको बताएंगे क्या रीजन है। और भगवान के लिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको भी देखते रहिए, उससे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और वो हम आपको दे देंगे पीडीएफ के रूप में, सारा चीज पीडीएफ के रूप में जाएगा, मजा आएगा आपको। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, शुरू करें। अब सिलेबस, इसी का इंतजार तो आप करते हैं कि क्या सिलेबस इसमें बताइएगा। सबसे पहले यहां जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से स्टार्टिंग करें बताइए सिलेबस में? क्या 1857 से आपको याद आया है? फोटो खींच लीजिएगा, फिर आराम से घर में लिख लीजिएगा। सबसे पहले प्रमुख विचारक, प्रमुख विचारक, प्रमुख विचारक में जो हमको पढ़ना है, और आप लोग मैच भी करवाइएगा। सबसे पहले गांधी जी, गांधी जी, याद रखिए, गांधी अब नहीं बोलिएगा, कभी नहीं बोलिएगा, ठीक है ना, राष्ट्रपिता हैं, खेल नहीं है। गांधी जी अपने पापा का नाम से बुलाते हैं, एक गनहारी, राम खेलावन, कभी बोले हैं ये संतोष हियाव? क्या बोलते हैं? पापा। क्यों? ये भी हम लोग के पापा ही हैं। हंस रहे हैं पीछे बैठ के। अभिषेक जी मत, मोबाइल नहीं, हमारे क्लास में मोबाइल नहीं। गांधी जी, गांधी जी के बाद नेहरू जी, उसके बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर,
कोई दिक्कत? इसका दूसरा पार्ट 1857 की क्रांति। एक चीज और बता दूं, हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, ये मेंस का, खास करके मेंस का, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। हम जो भी पढ़ेंगे 1857 की क्रांति भी पढ़ रहे तो हिंदुस्तान को नहीं पढ़ेंगे, बिहार में इसका कैसे फैला हुआ है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है और इसी के बारे में हमको आपको समझाना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है, यहां लिखते हैं जनजातीय विद्रोह। इसके अंदर दो आएगा, एक आएगा संथाल विद्रोह और दूसरा मुंडा विद्रोह। कोई दिक्कत है कि नहीं को? पक्का? उसके बाद एक आएगा किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। और यही क्वेश्चन बकासत भूमि पूछा था इस बार, दिए होंगे एग्जाम, आप देखे होंगे। बकासत भूमि इसी से संबंधित था, किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के बरहिया टाल के लिए हुआ था, चर्चा का विषय, क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे थोड़ा चलें, पाश्चात्य शिक्षा, जिसको कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा को देखेंगे। पाश्चात्य शिक्षा के बाद गांधी युग। गांधी युग में सुजीत सर, पहला चंपारण, वेरी गुड, चंपारण, असहयोग, सविनय, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। कोई दिक्कत? अब ले लीजिए, क्योंकि अब बड़ा हो रहा है स्क्रीन से, इसका फोटो ले लीजिए, क्लिक कर लीजिए फोटो, फिर मिटाएंगे। मिटाए? आपने लिए अभिषेक जी, ले लिए? पक्का? चलिए मिटाए यहां से। ये सिलेबस भी हम आपको दे देंगे, टोटल पूरा बता देंगे किसके अंदर भी क्या क्या है। आइए नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा 1905, बंगाल विभाजन। और लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में चार आएंगे। पहला मौर्य कला, दूसरा पाल कला, तीसरा पटना कलम शैली, और चौथा मधुबनी पेंटिंग।
और ये आपका जो हुआ द एंड। यही आपका सिलेबस है। इसमें अगर कुछ छूटा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। कोई समस्या? जेपी जी के द्वारा, हाँ, वो आजाद दास्ता वहां जाएगा गांधी युग में, जो बताए ना भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के अंदर होगा आजाद दास्ता। हाँ, क्लियर है। और कोई अगर दिमाग में रहे तो अभिषेक जी, आप भी अभिषेक ही है ना? सागर जी, हाँ अभिषेक जी आप हैं। दोनों में कंफ्यूजन हमको होते रहता। अब क्लियर है? कोई समस्या? ये रहा सिलेबस। कल जब हम आपके पास आएंगे तो हमारा जो स्टार्ट होगा, वो सोच रहे हैं कि शुरुआत जो है हिस्ट्री है ना, तो स्टार्टिंग जो है गांधी युग से करते हैं। ठीक है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा हमारा बढ़ता, क्योंकि गांधी युग में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, स्टार्टिंग में है, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आधुनिक वाला पोर्शन है, तो इससे मजा भी, जिन लोग को इंटरेस्ट नहीं भी होगा इतिहास में, उनको भी इतिहास में प्यार होने लगेगा। तो स्टार्टिंग पहले गांधी युग से करेंगे और फिर वहां से आने के बाद सीधे जनजातीय विद्रोह में पहुंच जाएंगे। जब विद्रोह को पढ़ाएंगे तो उसी दौरान 1857 की क्रांति को भी खींच लेंगे, उसी दौरान जो है किसान आंदोलन को भी खींच लेंगे। बीच में टाइम देके पाश्चात्य शिक्षा पे काम कर लेंगे, एक चैप्टर है वो निकल जाएगा। उसके बाद जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि नेहरू जी, टैगोर जी और गांधी जी। इसके साथ साथ में अन्य व्यक्तित्व को भी देखना है। इस बार तो अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन पहले पूछा था, इसलिए अन्य व्यक्तित्व में जैसे लोहिया जी के बारे में देख लेंगे, राजेंद्र बाबू जी के बारे में देख लेंगे, श्री कृष्ण सिंह के बारे में देख लेंगे। ये प्रमुख व्यक्ति हैं यहाँ के, है ना? तो इनके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हम आपको बता देंगे, आराम से आप समझ जाइएगा, ये रहेगा। तो जब कल आप क्लास आइएगा तो आपका क्लास कल से जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब आज तक जो एब्सेंट किए थे काम चलेगा, लेकिन आज के बाद जो एब्सेंट कीजिएगा इसमें मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं सिंपल बहुत कर सकता हूं, तो आपको लिंक प्रोवाइड करवा सकता हूं, वीडियो आप आपको सामने क्लास में अब अभी नहीं मिलने वाला। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हर कोई आए, चाहे इम्तिहान हो फिर भी एब्सेंट ना करें। और कल जब शुरू होगा क्लास तो कल से ही हम लोग श्री गणेश कर देंगे, आंसर राइटिंग लिखना भी। जो अब होगा सब एक साथ होगा, एक ही बार होगा। बार बार आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, यहां क्या किसी संस्था में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार इसी तैयारी कर लीजिए कि फिर किसी संस्था के गेट के पास में आपको समय देने का जरूरत ही ना पड़े। मेरी यही कोशिश है, और ये तब होगा जब आप कंटिन्यूटी के साथ आप रहिएगा। 7 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, हाँ, बस एक जरूरी छोड़ के कोई नहीं आते हैं उस टाइम में, बस एक यही आती है, बाकी सब 7:30 7:45 तक आते हैं। ये कहीं कहीं गलत बात है, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कीजिए। जब गर्मी में ये हालत है तो ठंड में तो और 10 बजे आप पहुंचिएगा मेरे पास, और लेट आने के बाद में क्लास में कोई एंट्री का गुंजाइश नहीं है, ये आप समझ लीजिए। बस ये दुर्गा पूजा तक ही आप कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके हमसे सीखने का, और जितना ज्यादा हो सके हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद तो क्लास विधिवत रूप से एकदम टाइमली और कंटिन्यूटी में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको दौड़ लगाना होगा। इसके बीच में जो है छोटे छोटा क्लास लेते हुए, समझाते हुए, सिखाते हुए, जो नीड है आयोग का वो सारा नीड आपके दिमाग में डालते हुए, जैसे आज ही बताए, डेट बताए, क्यों बताए, कुछ तो बात होगा ना। बस इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब मेंस जो है कल नहीं तैयारी करेंगे, बल्कि मेंस जो है आज ही तैयारी कर दो। अगर कल शुरू करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, है ना? तो आज की क्लास को आज यहीं पे विराम करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है ना? आज चलिए, आज एप वाले जो लोग हैं एप में, आज आपका फुल एंड फाइनल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एप में दिक्कत आ रही है, लेकिन आज अब क्लियर हो जाएगा। आज मान के चलिए शाम तक क्लियर हो जाएगा। सारे लोग को एप से
अब चलना जो है लाइव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना।